तो देखो सीएम पंक सेथ रॉलिंस का जो पूरा फ्यूड है डेफिनेटली उसके लिए हम लोग एक्साइटेड है। हम लोग जानते दोनों की प्रोमो स्किल्स एकदम बहुत कमाल की हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सीएम पंक ने रीसेंट टाइम में द शील्ड का रेफरेंस दे डाला इस फ्यूड में, तो शायद वो फैंस को चीजों को और एक अलग एंटिसिपेशन और लेवल्स के ऊपर ले जाएगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सेथ रॉलिंस सीएम पंक, एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। दोनों सुपरस्टार एक डायरेक्ट राइवलरी में अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर शॉट ले रहे हो। रीसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रीव्यू स्पेशल के ऊपर सीएम पंक ने द शील्ड का भी रेफरेंस दिया। बाय द वे हम लोग बात ट्रिपल एच के बारे में करेंगे और उनकी मैसिव अनाउंसमेंट कहां गायब हो गया अचानक से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू में इसी बात के साथ करने वाला हूं जो कि हमारे शुराबल असैसिन द गेम ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। जिन लोगों को याद होगा मैंने चैनल के ऊपर अपडेट दी थी कि ट्रिपल एच का जो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो मैसिव अनाउंसमेंट करेगी प्रीव्यू स्पेशल शो के ऊपर, जो कि आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई का पीकॉक नेटवर्क का एक डिजिटल प्रीमियम लाइव इवेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक स्पेशल शो था। अब हुआ क्या, जब ट्रिपल एच के अनाउंसमेंट की बात आती है तो यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। इवन प्रीव्यू स्पेशल के ऊपर एक बात एक्नॉलेज नहीं की गई है कि इन्होंने ने मंडे नाइट रॉ के अंदर ये बात कंफर्म की थी कि जो ट्रिपल एच है प्रीव्यू स्पेशल के ऊपर आने वाले और यहाँ प्रीव्यू स्पेशल पे आके वो एक मैसिव अनाउंसमेंट करेंगे। अबे मैसिव अनाउंसमेंट अभी तक हुई भी नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई रेफरेंस भी नहीं दिया। लेकिन हुआ कि रिसेंट टाइम में रिपोर्ट्स आई हैं सामने और रिपोर्ट्स का ये मानना है कि बस आज से कुछ घंटे पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट अनाउंस किया ना, एक्चुअल में वही ट्रिपल एच की मेजर अनाउंसमेंट होने वाले थे इस प्रीव्यू स्पेशल शो के लिए। लेकिन वो शो से पहले ही ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता, ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू इस बात की जो अनाउंसमेंट वो की थी आज से कुछ घंटे पहले की जो इस साल का मनी इन द बैंक का शो है वो टोरंटो के अंदर जाएगा, जो कि स्कॉटिया बैंक एरिना के अंदर होगा। यहाँ पे स्मैकडाउन एनएक्सटी का एक जो हीट वेव वाला शो है और जो मनी इन द बैंक है, सारी चीजें टोरंटो वीकेंड के लिए अनाउंस हो चुकी हैं ट्रिपल एच की तरफ से। तो यही बेसिकली मेजर अनाउंसमेंट का पार्ट होने वाली थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले ही पता नहीं क्यों अनाउंस कर दिया, इसका ऐसा कोई रीजन भी नहीं बताया कि ट्रिपल एच की प्रीव्यू स्पेशल वाली मैसिव अनाउंसमेंट कहां पर गई। बाय द वे इसी शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर दो सरप्राइज रिटर्न्स कंफर्म कर डाली हैं। सॉरी, सरप्राइज रिटर्न्स कह रहा हूं मैं, एंट्री नंबर्स कंफर्म कर डाले। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया प्रीवियस स्पेशल से पहले कि भाई आज यहाँ पर दो और एंट्रीज रिवील होती हुई नजर आएंगी मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैचेस के लिए। तो यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीजें रिवील की हैं वो है बेकी लिंच एंड शिंजुके नाकामुरा, यानी कि बेकी लिंच एक बार फिर से पार्ट लेने वाली है इस साल वुमेन्स के मनी इन द बैंक वाले मैच के अंदर, और जो हमारे शिंजुके नाकामुरा किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल्स वो भी पार्ट होने वाले हैं मेंस के रॉयल रंबल मैच का। ऑलरेडी नाकामुरा एक बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं, लेट्स सी वो जीतेंगे तो नहीं दोबारा, लेकिन किस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रहती है, स्पेशली जब कोडी रोड्स रॉयल रंबल के अंदर भी होंगे। और कोडी और नाकामुरा की राइवलरी ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ में चल ही रही है। बात हम लोग जेड कारगिल के बारे में भी करेंगे, बिकॉज जो जेड है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी तक डेब्यू तो नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है वो भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू की, और काफी जल्दी कंपनी उनका डेब्यू वगैरह सारी चीजें एग्जीक्यूट करने वाली है। रिसेंट टाइम में जो नटालिया वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट करती हैं, जिसकी कुछ मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और यहाँ पर जो जेड है वो ट्रेनिंग लेती हुई नजर आ रही है, वो रिंग के अंदर इधर उधर पूरा एक्शन वगैरह कर रही है, और एक तरह का मॉडिफाइड जो ओवन हार्ट वाला सीक्वेंस था ना वो वाला वो ट्राई कर रही थी अपनी इस पूरे इन रिंग ट्रेनिंग के अंदर। तो लग रहा है जेड पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रही है, पूरे फिट एंड फाइन होके ही वो एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर अपने स्क्वाड सर्कल के अंदर कम बैक करेंगी। बिकॉज देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है वो एक पिक्चर परफेक्ट डेब्यू हो, वो ऐसा ना हो कि भैया हाइप बहुत बन गई लेकिन अचानक से उनका डेब्यू उस तरीके से नहीं हो पाया। एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पता है मैसिव फर्क यही है कि एईडब्ल्यू जो है वो कंपनी है रेसलिंग वाली, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अल्ट्रा लार्ज स्केल के ऊपर कंपनी है, जहां पर तुम वहां 5000 लोगों के सामने कंपीट करोगे, यहाँ तुम्हें 50,000 लोगों के सामने भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर कंपीट करना पड़ेगा। और वहां पर तुम लोग जानते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिटिक्स कितने खतरनाक हैं, एक छोटी सी चीज भी गलत हो जाती है तो लोग उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ट्रिपल एच नहीं चाहते हल्का सा भी बैकलैश मिले जेड कारगिल के पूरे डेब्यू को। जिस तरीके से हाइप है वो चीजें सही से मेंटेन होती हुई नजर है, इसलिए जमकर ट्रेनिंग अभी फिलहाल जेड जरूर कर रही है। बात हम लोग हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर के बारे में भी करेंगे। जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो रिलीज हुए, लेकिन रिसेंट टाइम में जो जापान किंगडम वाला शो होता है 18 वाला, वहां के ऊपर हमारे जो जिगलर है अपीयर होते हुए नजर आए। और यहाँ पर दी वांटेड मैन ऐसा करके जो गिमिक है उन्होंने अपनाई है, उन्होंने ट्रेलर टीजर टाइप डाला भी अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जहाँ पर जो जिगलर है वो बैडएस गिमिक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि जो जिगलर है वो बाकी सुपरस्टार या फिर बाकी जितने रिलीज सुपरस्टार है ना उनसे हल्का सा अलग रूट ले रहे हैं। लोग क्या करते हैं, जनरली वो एडब्ल्यू के अंदर जंप कर जाते हैं और इवेंचुअली वहां जाके उनकी जो हाइप है वो डाउन हो ही जाती है, लेकिन जिगलर ने काफी अलग चीज सोची है और इसलिए वो गए जापान के अंदर, और जापान की कंपनीज के अंदर जिगलर अब कुछ टाइम के लिए तुम्हें कंपीट करते हुए नजर आएंगे, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। एंड टू बी ऑनेस्ट डाउन ऑन द रोड डेफिनेटली चीज होने वाली है, और जिगलर एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आएंगे, बिकॉज बंदे के पास टैलेंट, करिश्मा, स्किल सारी चीजें भरपूर हैं। एंड आई रियली होप कि ट्रिपल एच उन्हें एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस भी ले आए। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट
नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी से पहले वाली अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन यानी कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर डे 1 के अंदर compete करते हैं और डे 1 के अंदर उन्होंने सेथ का आमना सामना किया। मुझे लगा फाइनली मैकिंटायर का जो पूरा टाइटल रेन फिर से स्टार्ट होगा कंपनी में, सेथ को डिथ्रोन करेंगे, लेकिन एंडिंग वही होती कि सेथ क्लीन वे में हराते हुए नजर आए स्कॉटिश वॉरियर को। अब देखो हुआ कि इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू इस चीज का रिएक्शन दिए। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी सैड सी वीडियो डाली हुई है जहां पर ऊपर लिखा है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ड्रू मैकिंटायर, यानी कि मैकिंटायर खुद इस बात को सोच रहे हैं कि अब मैकिंटायर के लिए आगे क्या होना चाहिए, बिकॉज अब वो सेथ से हार चुके हैं। वर्ल्ड टाइटल पिक्चर का मौका अब दोबारा तो नहीं मिलने वाला है, अब कोई ना कोई और बंदा आएगा, फिर रॉयल रंबल खत्म होगा, उसके बाद जाके जो मैच है वो होगा सेथ और CM पंक रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो ये सारी चीजें चलती ही रहेंगी। सो दैट्स व्हाई अब लग नहीं रहा जो ड्रू मैकिंटायर है उनको एक टाइटल मौका मिलने वाला है। लेकिन अब ड्रू मैकिंटायर क्या करेंगे, लगे ऐसे रहा उनके वाले पोस्ट से कि वो भी खुद इस चीज को फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है अभी तक WWE काफी जल्दी उनकी जो एंट्री है वो भी रॉयल रंबल की 30 मैन मैच के लिए अनाउंस कर देगी। और काफी सरप्राइज होगा अगर एक और सेथ वर्सेस मैकिंटायर का मैच रंबल के लिए भी कंफर्म होता है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में जुड़ी है और WWE के प्रीव्यू स्पेशल वाले शो के ऊपर भी CM पंक अपीयर होते हैं। और इस वाले शो के ऊपर एक जो पूरा डिजिटल टाइप का इंटरव्यू था, यहाँ पर CM पंक ने एक तरह का ताना मारा सेथ रॉलिंस को और रेफरेंस दिए द शील्ड का। देखो यहाँ पर CM पंक कहता है कि सेथ रॉलिंस हमेशा इस बात के लिए रोता रहता है कि मुझे ज्यादा मौके मिले हैं, उसे कम मौके मिले हैं और मैं मौकों के कारण इतना बड़ा सुपरस्टार बन पाया हूं। लेकिन CM पंक इस बात को भी कहना चाहेंगे कि सेथ को उन चीजों की तरफ भी देना चाहिए जहां पर उन्हें ज्यादा मौके मिले हैं या फिर उन्होंने CM पंक के मौकों की जगह कंपीट किया है। तो ये कुछ बातें कुछ इस तरीके से कही गई हैं CM पंक के थ्रू। और जिन लोगों को नहीं पता है, द शील्ड उनमें से एक आइडिया था, द शील्ड उनमें से एक स्टोरी लाइन थी जिसमें इवेंचुअली या फिर इनिशियली अपने CM पंक पार्ट बनते शील्ड का, लेकिन चीजें आखिर में चेंज हुई और सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंज ये सभी लोगों ने मिलकर द शील्ड बनाई थी। तो यहाँ पर एक तरह का ताना मैं कह सकता हूँ हमारा, और ये चीज लोगों को बहुत एक्साइट कर रही है कि भैया ये तो शील्ड का डायरेक्ट रेफरेंस हो गया। और कहीं ना कहीं अब टेलीविजन के ऊपर भी ताना सुनने के लिए मिलेगा CM पंक की तरफ से। पंक यही कहेंगे कि भाई ठीक है, मुझे मौके मिले वो सही है, लेकिन जो तुझे मौके मिले आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो शील्ड है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है सेथ रॉलिंस के आज वाले कैरेक्टर के ऊपर, सेथ रॉलिंस की आज की पॉपुलैरिटी के ऊपर। देखो इनिशियली जब शील्ड बनी थी तब ऑडियंस के बीच में, फैंस के बीच में हाइप बनी और शील्ड को बीट्रे करके ही सेथ रॉलिंस का सिंगल करियर जो है वो अलग लेवल के ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं CM पंक का कहना यह था कि भाई शील्ड भी एक मेजर रीजन है उनका, जो कि अपॉर्चुनिटी CM पंक से छीन के सेथ को दी गई थी। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल यही कुछ बातें मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। लेट्स सी इनका फ्यूड किस तरीके से आने वाले टाइम में बिल्ड होता है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।